इंसानी दिमाग एक पहेली जैसा है जिसे पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ हद तक समझा जा सकता है। फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि किसी किरदार ने अपने दिमाग पर जोर दिया और सामने रखी हुई लाइट ऑन हो गई, या फिर अपने शरीर में लगाया हुआ रोबोटिक आर्म को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। असल में ये तो साइंस फिक्शन है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, साइंस फिक्शन के पन्नों से हकीकत में कुछ हद तक एक काम को अंजाम दिया गया जब 25 साल के मैथ्यू नेगल एक कंट्रोवर्शियल क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां उसके दिमाग में एक चिप इम्प्लांट किया गया और जो सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से एक रोबोटिक आर्म को हिला पाया। जनवरी 2024 में 30 साल के नोलन ऑरबॉक को भी ऐसा ही एक चिप उसके दिमाग में इम्प्लांट किया। उसके बाद नोलन भी सिर्फ दिमाग से सोचकर कंप्यूटर के कर्सर को मूव कर पाया, साथ ही साथ ऑनलाइन गेम्स भी खेला। दोनों ही मामलों में एक बात कॉमन है, दोनों के शरीर गर्दन के नीचे से बिल्कुल बेजान है, पर दोनों ही सिर्फ सोचा और बाहरी चीजों को कंट्रोल कर लिया। आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या और काम कैसे करता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और साइंस फिक्शन की दुनिया से हकीकत के कैनवस में इसे कैसे उतारा गया, इसके साथ और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनिरुद्ध। असल में जिन दोनों के बारे में बताया वो अपने दिमाग से सोचकर बाहर की चीज या कंप्यूटर को एक डिवाइस के जरिए कंट्रोल कर पाता है, उसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जो यूजर के दिमाग की गतिविधियों को प्रोसेस करते हैं और बाहरी सॉफ्टवेयर को सिग्नल भेजते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये यूजर को केवल अपने दिमाग का उपयोग करके किसी एप्लीकेशन या डिवाइस को कंट्रोल करने की परमिशन देते हैं। पर इसको जानने से पहले एक दिमाग कैसे काम करता है वो जानना बेहद जरूरी है। दरअसल हमारा दिमाग लाखों कोशिकाओं से बना हुआ है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन हमारे शरीर में सारी प्रक्रिया को काबू और नियंत्रित करने के लिए बड़े नेटवर्क में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करके एक साथ काम करते हैं। जब एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल तैयार करता है जिसे वो नेटवर्क में अगले न्यूरॉन तक भेजता है, जो उसे उसके अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है और इसी तरह इंफॉर्मेशन तेजी से पूरे दिमाग में फैलता है और हर एक प्रक्रियाओं और शरीर के अंगों के लिए जिम्मेदार हर एक जगह को जोड़ती है। बीसीआई सिस्टम इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से सबसे पहले दिमाग के सिग्नल को पकड़ती है। इलेक्ट्रोड एक सेंसर है जो दिमागी गतिविधि को कई तरीकों से जांच करते हैं। ये तरीके क्या है वो कुछ देर बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल यूजर के दिमाग से सिग्नल मिलने के बाद रॉ डेटा को एक निर्धारित पैटर्न में यूजर के सोच और उसके इच्छा के साथ प्रोसेस और फिल्टर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दिमाग सिर्फ शारीरिक मूवमेंट के बारे में सोच रहा है तो बीसीआई डिवाइस को पता चल जाएगा। यह सिस्टम दिमाग के सिग्नल से उसकी तीव्रता को निकाल के कंट्रोल करने वाले कमांड में बदल देता है। एक एल्गोरिथम के जरिए यूजर के इरादों को डिकोड करके एक्शन में बदला जाता है, जैसे कि कंप्यूटर में कर्सर को मूव करना या प्रोस्थेटिक आर्म को कंट्रोल करना इत्यादि। और आखिर में बीसीआई ट्रांसलेट किया हुआ कमांड को उसके साथ जुड़ा हुआ डिवाइस तक भेजकर उस काम को करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। कुछ डिवाइस यूजर को फीडबैक भी देता है। वैसे बीसीआई 3 तरीके से होते हैं। पहला है इन्वेसिव बीसीआई, जहां दिमाग की टिश्यू में सर्जरी करके एक चिप इम्प्लांट किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वही इलेक्ट्रोड हाई रेजोल्यूशन सिग्नल को दिमाग के खास जगह से पकड़ता है। इस प्रक्रिया में यूजर के सोच को बारीकी से हकीकत में बदल दिया जाता है, जैसे कि प्रोस्थेटिक आर्म की नियंत्रण करना। दूसरा है नॉन इन्वेसिव बीसीआई, जिसमें एक्सटर्नल सेंसर्स यानी कि ईईजी कैप्स का सहारा लिया जाता है। इसको सर के ऊपर सर्जरी किए बिना दिमाग के सिग्नल को पकड़ने के लिए लगाया जाता है। और तीसरा है पार्शियली इन्वेसिव बीसीआई, जिसमें इलेक्ट्रोड को खोपड़ी के अंदर लेकिन टिश्यू के बाहर इम्प्लांट करते हैं। इसमें सर्जरी का रिस्क कम है और सिग्नल की क्वालिटी अच्छी होती है, पर उसकी सटीकता कम हो सकती है। ये तीनों तरीकों की शुरुआत ऐसे ही नहीं हुआ होता अगर 1912 में यूक्रेनियन फिजियोलॉजिस्ट व्लादिमीर प्रेवडिच-नेमित्स्की ने एक जानवर में इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी यानी ईईजी सिग्नल की खोज ना किया होता, या फिर 1924 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट हांस बर्जर ने
इंसान के ऊपर उसका एक प्रयोग न किया होता, लेकिन इसको एनालाइज करने वाला तरीका यानी BCI ये नाम दिया था लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर जैक विडाल ने। 1976 में BCI लेबोरेटरी ने दिखाया कि सिग्नल ट्रायल दृश्य से निकला क्षमताओं का उपयोग एक संचार चैनल के रूप में किया जा सकता है, जो 2 डायमेंशनल मेज के माध्यम से कर्सर को नियंत्रित कर सकते हैं। पर इसको हकीकत में बदला 1987 में फिलिप केनेडी ने पहला इंट्राकोर्टिकल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाकर और उसको एक बंदर के दिमाग में डालकर एक्सपेरिमेंट भी किया था। इसके बाद काफी एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन इंसानों पर उसका प्रयोग नहीं किया गया। पर 2005 में मैथ्यू नेगल एक BCI के मदद से सिर्फ अपने सोच के सहारे एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया। इसके बाद भी कुछ ह्यूमन ट्रायल्स हुए, पर 2024 में सुर्खियों में था नोलैंड ऑरबॉग नाम का एक इंसान जो एक्सीडेंट से पैरालाइज हो गया था। इलॉन मस्क के न्यूरलिंक कंपनी नोलैंड के दिमाग में BCI चिप इम्प्लांट किया और जिसके मदद से वो सिर्फ अपने सोच से कंप्यूटर के कर्सर को मूव किया और साथ ही साथ गेम्स भी खेला। मेडिकल साइंस की एक बड़ी खोज ने BCI सिस्टम को स्वास्थ्य सेवा में जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पैरालिसिस, स्ट्रोक से पीड़ित इंसानों के संचार का माध्यम बनाया। पार्किंसन के रोगी में BCI चिप जिसमें इलेक्ट्रोड्स है उसको दिमाग में इम्प्लांट किया गया, जिसका काम है गहरे दिमागी उत्तेजना उपकरण को नियंत्रित करना, जो शरीर के कंपन और कठोरता जैसे लक्षण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। BCI यूजर को रोबोटिक आर्म या एक्सोस्केलेटन को नियंत्रित करने और उनकी खुद के गतिविधि को कई गुना बढ़ाने में मदद करता है। कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कि सोचने, समझने, याद रखने, अनुभव करने और जानकारी रखने की मानसिक प्रक्रिया को ठीक से नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए भी BCI सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर नेथन कोपलैंड एक कार एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गया था। BCI के मदद से पिछले 10 साल से कंप्यूटर को सिर्फ अपने सोच के दम पर चला रहा है, यहाँ तक कि प्रोस्थेटिक आर्म को भी नियंत्रण कर सकता है। ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ब्रेन चिप है, इसको तैयार करने के लिए बहुत से कंपनी अपना पूरा जोर लगा रहा है। विज्ञान और तकनीक का एक अलग अंदाज इस तरह के ब्रेन चिप को फ्यूचरिस्टिक बनाता है। मिसाल के तौर पर कहा जाए ALS ब्रेन स्ट्रीम स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड के चोट के वजह से पैरालिटिक रोगी को फिर से एक्टिव करने के लिए पैराड्रोमिक्स नाम के कंपनी ने कनेक्टस BCI चिप डिजाइन किया है। ये चिप न्यूरल गतिविधि के स्तर पर किसी भी रोगी का अपनी अपनी न्यूरॉन के गतिविधि को रिकॉर्ड करके वही सिग्नल को AI के मदद से दिमागी सोच को हकीकत में तब्दील कर सकता है। डॉक्टर की टीम ने यह दिखाया है कि कनेक्टस को सही तरीके से इम्प्लांट और दिमाग के सिग्नल को रिकॉर्ड किया जा सकता है। दुनिया के बेहतरीन चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करके सिर्फ 20 मिनट से भी कम समय में उसे निकाला भी जा सकता है। इधर न्यूरेबल नाम का कंपनी तो BCI हेडफोन्स बनाया, जिसकी AI टेक्नोलॉजी से यूजर के दिमाग में चल रही हरकत की बारीकी से पहचान और जांच करेगा। क्रेनियल माइक्रोस्लीप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रिसिशन नाम के कंपनी स्केलेबल BCI डिवाइस बनाया है। FDA द्वारा अप्रूव इस डिवाइस को दिमाग की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पार्शियली इन्वेसिव बनाया गया है। सिंक्रन के BCI का उद्देश्य है किसी इंसान के हाथ की गतिशीलता के लिए सिर्फ अपने सोच का उपयोग करके टच स्क्रीन को नियंत्रण करना, जबकि न्यूरलिंक BCI डिवाइस यूजर के दिमाग की न्यूरल सिग्नल को क्रिया में परिवर्तित करता है। ये सब कंपनी इस प्रोसेस को सुरक्षित करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज से क्लियरेंस हासिल कर चुके हैं और अब तक काफी सटीक ह्यूमन ट्रायल्स को अंजाम भी दिया गया। जैसे कि न्यूरलिंक कंपनी ये दावा किया है कि जून 2025 तक 5 पैरालिटिक पेशेंट्स को BCI चिप लगाया गया और वो डिजिटल और फिजिकल डिवाइस को सिर्फ सोच के माध्यम से चला रहा है। सिंक्रन के ट्रायल में 12 महीनों के बाद पैरालिसिस रोगियों पर कोई बुरा असर नहीं दिखा। यहाँ जो BCI चिप का इस्तेमाल हुआ था उसके सहारे यूजर ने अपने सोच से iPad और Apple वर्जन प्रो जैसे डिवाइस को नियंत्रण किया। पैराड्रोमिक्स ने 2025 में कनेक्टस BCI की क्लिनिकल ट्रायल के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल लिया है। न्यूरोमस्कुलर चोट के वजह से चारों अंगों को साथ साथ
बात करने की क्षमता भी नहीं रहा ऐसे रोगी के ऊपर बीसीआई किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, उसका निरीक्षण भी ये बारीकी से करेगा। 2024 में ब्रेन गेट के चिप एक रोगी के दिमागी सिग्नल को 97% सटीकता के साथ भाषा में बदल दिया था। फ्रांस के क्लिनाटेक का W-Imagine BCI चिप एक पैरालिटिक रोगी के हाथ पांव को चलाने में मदद किया। 2023 में उनके तकनीक ने दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच एक संचार बना लिया, जिससे एक पैरालिटिक रोगी फिर से प्राकृतिक रूप से चलने में कामयाब हुआ। उन्होंने शरीर के ऊपर और नीचे वाले अंगों को संचालित करने के लिए हर मुमकिन जांच कर लिया है। बीसीआई डिवाइस की भूमिका सिर्फ स्वास्थ्य सेवा में नहीं बल्कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी है। दिमाग से खेलने वाले कंप्यूटर गेम्स में खिलाड़ियों को अब कीबोर्ड के बजाय सिर्फ अपने सोच के माध्यम से उसको नियंत्रण के साथ साथ वर्चुअल रियलिटी में भी अपनी काबिलियत साबित कर रहा है। इसके अलावा बीसीआई ब्रेन वेव्स को आवाज में तब्दील कर सकते हैं, जिससे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को छुए बिना म्यूजिक की धुन बनाया जा सके। इसी तरह प्रोस्थेटिक आर्म को काबू करने ड्राइंग भी कर सकते हैं। बीसीआई डिवाइस को बनाने वाले कंपनी इसके टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके डेटा प्रोसेसिंग और भी जल्दी कर पाया तो स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन के साथ साथ और भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर पाएंगे। बीसीआई का उपयोग यूजर की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जैसे कि स्मृति, सीखने और ध्यान लगाने। ये डिवाइस देखने और सुनने के अलावा जो प्रतिक्रिया देगा वो ज्यादा महसूस कर पाए, ऐसा बनाया जाएगा। इसके साथ यूजर को प्राकृतिक और सहज तरीकों से दुनिया के साथ बातचीत करने में मदद करेगा। बीसीआई डिवाइस इम्प्लांट करने के तरीके और भी बेहतर रिस्क फ्री कर सकते हैं, जिससे यूजर भविष्य में बीसीआई से और भी सुविधा ले सके। पर भविष्य में इसको और भी बेहतरीन बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कंपनी बीसीआई डिवाइस को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। एआई इस काम को सटीकता से अंजाम दे रहा है। एआई से संचालित बीसीआई सिस्टम रोगी के दिमाग की सिग्नल के आधार पर तय किया गया काम को अंजाम तक पहुंचाता है, जो कि भविष्य में इंसान और मशीन के बीच संचार प्रक्रिया को बारीकी से पूरा करेगा। बीसीआई में एआई के संभावित भविष्य के प्रयोग, जैसे कि ज्यादा जटिल बीसीआई सिस्टम का विकास, जो बेहतरीन प्राकृतिक संचार और नियंत्रण को सक्षम कर सकता है। क्योंकि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक प्रकार के चिकित्सा उपकरण के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए रोगी की सुरक्षा होना बेहद जरूरी है। खासकर इन्वेसिव बीसीआई में ये दिमाग के टिश्यू में इम्प्लांट किए जाते हैं, इसलिए नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि बीसीआई की बढ़ती मांग को देखते हुए अगर सिस्टम में साइबर अटैक हुआ तो इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी भी आ सकती है। दुर्भाग्य से बीसीआई रिसर्चर्स दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से अभी तक नहीं जाना, इसलिए रिसर्चर्स को न्यूरोलॉजिकल फीचर्स को समझना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ क्या ये टेक्नोलॉजी सामाजिक और नैतिक तौर पे पूरी तरह से सुरक्षा का गारंटी दे सकता है? इस तरह के सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब क्लिनिकल ट्रायल को कमर्शियलाइज करने से पहले हर एक देश को नियामक अधिकारियों से अनुमोदन मिलेगी। पर इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी भविष्य में इसकी मांग काफी बढ़ा सकता है। फिलहाल इसका खर्च आम इंसान के पहुंच से नहीं है, पर क्या पता बाद में जरूर हो जाए। बीसीआई के क्षेत्र में न्यूरालिंक, ब्लैकरॉक न्यूरोटेक, प्रिसिजन न्यूरोसाइंस जैसे कंपनी अपने पहचान बना चुका है। साइंस फिक्शन को हकीकत के कैनवस में कुछ हद तक उतार दिया, लेकिन नई बुलंदियों को छूने की चाहत और इंसान अपने दिमाग की क्षमताओं को जानने का मौका कभी नहीं छोड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि यही चाहत बीसीआई सिस्टम को और भी बेहतर बनाए, ताकि भविष्य में पैरालिटिक इंसान समेत कोई और भी अपने जीवन को एक नई राह पर चला सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सच्चे रहिए और देखते रहिए द एक्सप्लेन रूल। नमस्कार।